अभाव एक शत्रु है, परेशानियां एक शत्रु है, टेंशन एक शत्रु है, थकावट एक शत्रु है, और अशांति एक शत्रु है। हमारे जो कोई भी शत्रु है, हम शत्रु का बीच में हम जब जाते हैं, शत्रु का बीच में जब हम गुजारते हैं, तो इसमें हमको बुलाया गया है कि जो शत्रु को सामना करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहिए। जो कोई परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं और शत्रु का विरोध में परमेश्वर ही हमारे लिए युद्ध करेगा। सारे शत्रुओं से प्रभु ने युद्ध करके और वो शत्रुओं को वो पराजय करेगा। तो इसलिए प्रिय प्रभु का लोग, आज हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर का, तो जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, यहोवा को संतुष्ट करता है, जो हमारे चाल चलन परमेश्वर को संतुष्ट करता है, तब वो उसके शत्रुओं को भी उसके मेल कराता है, उसको सामना करने के लिए मदद करते हैं। प्रिय प्रभु का लोग, हमको इसलिए प्रभु ने बुलाए हैं कि हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए प्रभु ने बुलाए हैं। हमारे एक ही चीज है, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, जब मसीह लोग है परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए बुलाए हैं। कोई इंसान को संतुष्ट नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर को जब संतुष्ट करेंगे तब वो, इसके कारण प्रभु ने हम लोग को बुलाए हैं। हम पहला थेसलोनिका उसका 2:4 में ऐसे लिखा है, पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और हमने मनुष्यों के नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों का जांचता है प्रसन्न करते हैं। बोलते हैं कि हमको प्रभु ने बुलाया है इंसान को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए बुलाए हैं। जब हम लोग को परमेश्वर को संतुष्ट करेंगे तो हमारे शत्रुओं का विरोध में प्रभु ने काम करेगा। जब हम परमेश्वर को संतुष्ट करेंगे, प्रभु हमको आशीष का अधिकार बनाएगा। प्रभु ने हमको आशीष देने के लिए तैयार है, ताकि वो आशीष हम लोग को पाने के लिए हमारी एक ही चीज है, परमेश्वर को संतुष्ट करना है। जब हम परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं ना, इंसान को भी संतुष्ट कर सकते हैं, इंसान भी हमारे ऊपर खुश होंगे। हितोपदेश नीति वचन इसमें लिखा है, नीति वचन लिखा है। हम लोग देखेंगे नीति वचन 3 और 4 में ऐसे लिखा है। तो ऐसे लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले को हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब हम परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है, परमेश्वर से हम अनुग्रह पाएंगे और इंसान से भी अनुग्रह पाएंगे। तो एक ही चीज में हम जो परमेश्वर को संतुष्ट करना, प्रभु ने हमको बुलाया है कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए। परमेश्वर को जब हम संतुष्ट करेंगे, इंसान को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं, और परमेश्वर को जब संतुष्ट करेंगे, हमारे विरोध में जो शैतान है उसके सामना करने के लिए परमेश्वर हमारा साथ देंगे। तो प्रिय प्रभु का लोग, आज क्या हम परमेश्वर को खुश करते हैं? आज हम जो खुशी मसीह का जीवन है, परमेश्वर को हम कैसे खुश करेंगे, परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न करेंगे? तो इसमें से हम लोग को 7 चीज को हम देखेंगे। परमेश्वर को हम कैसे खुश करेंगे, परमेश्वर को जो संतुष्ट करेंगे, तो प्रभु ने हमारे साथ साथ रहकर हमारे सारे माने प्रार्थना का जवाब देगा, और हमारे विरुद्ध जो शैतान है, वो शैतान का विरुद्ध में परमेश्वर ने युद्ध करेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 11:6 में ऐसे लिखा है, कोई जो पढ़ देगा तो थोड़ा पढ़ दीजिए दया करके। 11:6 में ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? 10 दिना
और विश्वास भी उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसमें एक चीज, पहला चीज यही है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हमारे विश्वास रहेगा तब हम परमेश्वर को खुश करा सकते हैं। बिना विश्वास से परमेश्वर कभी हमको परमेश्वर को खुश नहीं करा सकते हैं। और वही विश्वास कब आएगा? वही विश्वास कब आएगा? जो वचन पर चलते हैं, जो वचन को सुनते हैं, जो प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, जो प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और वचन को जब हम पहला स्थान देंगे, हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम लोग को खुश करा सकते हैं। प्रिय प्रभु का लोग, आज क्या हमारा विश्वास क्या है? डगमगाता है क्या विश्वास? परेशानियां जब आ जाता है, समस्या जब आता है, हमारे विश्वास डगमगाता है, हमारे विश्वास में स्थिरता नहीं रहता है। जब समस्या आता है, समस्या हमारे सामने जब समस्या का सामना करते हैं, हमारे विश्वास हम लोग को डगमगाते हैं। ताकि प्रिय प्रभु का लोग, आज हमारे विश्वास को दृढ़ रखने के लिए प्रभु ने हमको बुलाते हैं। जब हम विश्वास को दृढ़ रखेंगे तब हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है पहला सामुएल उसका 15 अध्याय 20 पद में लिखा है, हम परमेश्वर को कैसे खुश करा सकते हैं। तो इसमें लिखा है पहला सामुएल उसका 15 अध्याय 20 पद में, थोड़ा पढ़ दीजिए। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलिया और मेष बलिया से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों का चर्बी से उत्तम है। प्रिय प्रभु का लोग, मानना, परमेश्वर को आज्ञाबद्ध होना। जब हमारे जीवन परमेश्वर का वचन को हम जो मानेंगे तो परमेश्वर को हम खुश करा सकते हैं। पहला चीज देखें कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश करा सकते हैं। दूसरा चीज हम जो देखें कि हम जो परमेश्वर का बात को मानते हैं, परमेश्वर का वचन को जो मानते हैं, परमेश्वर का वचन को जब हम लोग को पसंद करते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर को हम खुश करा सकते हैं। जब परमेश्वर को खुश करा सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, तब वो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी वो सामना करने के लिए हमको मदद करेगा। प्रिय प्रभु का लोग है, हम लोग को क्या परमेश्वर का वचन को मानते हैं? हम क्या परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हैं? जब परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने युद्ध करेगा, हमारे लिए परमेश्वर ने युद्ध करेगा। फिर तीसरा चीज हम जब देखते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे माने संतुष्ट कर सकते हैं, तो देखेंगे पहला थिस्सलुनीका उसका 4 अध्याय 1 पद में लिखा है। 4 अध्याय 1 पद में लिखा है, क्या लिखा है थोड़ा पढ़ दीजिए। 4 अध्याय 1 पद। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। इसमें लिखा है कि भाईचारा का मन, जब हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तो परमेश्वर को खुश करा सकते हैं। आज मसीह जीवन में प्यार नहीं है। एक मसीह को देखने से घृणा करता है। एक मसीह को देखने से उसका प्रेम नहीं रहता है। इसलिए शत्रु को हम लोग क्या करते हैं? मौका देते हैं। हम लोग को भाई लोग को जो परस्पर को घृणा करेंगे, हिंसा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, हम शत्रु को हम लोग को क्या करते हैं? मौका देते हैं। तो एक ही चार चीजें हम लोग को परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे को प्यार करना है।
भाईचारे का मन हमारे पास रहना है, एक दूसरे को हम लोग को प्यार करना है। तो प्रिय प्रभु का लोग, तो आज मसीह का जीवन में प्यार कमी है। हम लोग को परमेश्वर को प्यार करते हैं, बोलते हैं, आराधना करते हैं, बोलते हैं, गिरजा जाते हैं, लेकिन भाई भाई को प्यार नहीं करते हैं, बहन बहन को प्यार नहीं करते हैं। प्रिय प्रभु का लोग, आज ऐसे हो गया कि तो प्यार का कमी हो गया है। परिवार में प्यार नहीं है। एक परिवार में सब कोई रहते हैं, लेकिन कोई किसी को मेल नहीं रहता है, तो प्यार नहीं रहता है। जब प्यार नहीं है तो परमेश्वर उसके बीच में नहीं रहेगी। तो प्रिय प्रभु का लोग, हम लोग को परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए प्रभु ने हमको जैसे प्यार किया है, हम भी एक दूसरे को प्यार करना है, तभी हम परमेश्वर को संतुष्ट करेंगे। ये तीसरा चीज है। चौथा चीज जो बोलते हैं कि कोलोसियों उसका 1:10 में लिखा है, कोलोसियों उसका 1:10 में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार के प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों को फल लगे और परमेश्वर की पहचान ने बढ़ते जाओ। प्रिय प्रभु का लोग, इसमें चौथा चीज बोलता है कि हम अच्छा काम करने के द्वारा, किसी को बचाने के लिए द्वारा, किसके जीवन में अच्छा काम करने के द्वारा, किसका जीवन को उद्धार करने के द्वारा, किसका जीवन में आशीर्वाद का कारण होने के द्वारा हम परमेश्वर को हम खुश करा सकते हैं। मैं जब वो हमारे भाई का आशीर्वाद का कारण बनेगा, हमारे बहन का आशीर्वाद का कारण बनेगा, हमारे परिवार का आशीर्वाद का कारण बनेगा, हमारे मसीह लोगों का जब आशीर्वाद का कारण बनेगा, हमारे कलोसिया का में जब आशीर्वाद का कारण बनेगा, कलोसिया का हम आशीर्वाद का कारण बनने के लिए प्रभु ने हम, ताकि मेरा तो परित्राण है मेरे लिए सिर्फ नहीं है, मेरे परित्राण अनेक के लिए जैसे आशीर्वाद का कारण होगा, मेरे उद्धार जैसे अनेक के लिए आशीर्वाद का कारण होगा। इसलिए प्रभु ने हमको चुना है। जब हम एक दूसरे का आशीर्वाद का कारण बनेंगे, भला काम के द्वारा, अच्छा काम के द्वारा, उपकार करने के द्वारा, और किसी का हम लोग को मंगल काम करने के द्वारा जब आशीष का कारण बनेंगे, तब हम परमेश्वर को खुश करा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम मुझको जो 1 गिलास पानी दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को 1 गिलास पानी देता है, तो मेरे लोगों को देने जैसे। बोलता है कि मैं जेल में रहा, तू मेरे लिए खाना दिया, मेरे लिए कपड़ा दिया। प्रभु ने बोलता है कि प्रभु हम कब किया है, ये सब कब किया है? तू जेल में कब रहा? मैं तेरे लिए पानी के लिए कब दिया है, जब कब खाने के दिया है? अरे मैं मुझको जो नहीं दिया है, लेकिन मेरे जैसे जो दूसरा आदमी को तू दिया है, तो मुझको देने के जैसे, मेरे लोगों को जो तुम दिया है, उपकार किया है, मुझको देने के जैसे। प्रिय प्रभु का लोग, आज हम लोग क्या दूसरा का उपकार के लिए हम सोचते हैं क्या? ना दूसरा को हम लापरवाही करते हैं, ना दूसरा को उपकार करते हैं, दूसरा का हानि करते हैं। दूसरा के लिए हम लोग को क्या करते हैं? खात में खोदते हैं, दूसरा के लिए गर्त खोदते हैं। क्या दूसरा का उपकार करते हैं? जब हम दूसरा का उपकार करेंगे तो परमेश्वर को खुश करा सकते हैं। ये चीज लिखा है, ये चौथा चीज है। पांचवा चीज है परमेश्वर को कैसे हम खुश करा सकते हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 पद में लिखा है, 2 पद में थोड़ा पढ़ दीजिए। 12 अध्याय 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। किसको ताकने के बोलता है?
इसमें लिखा है किसको ताकने के लिए बोलता है। हम लोग देखेंगे कि 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते रहे। हम किसको ताकते हैं? इंसान को ताकते हैं, धन संपत्तियों को ताकते हैं, नौकरी को ताकते हैं, कोई राजनीति नेता को ताकते हैं, कोई बलवान नेता को ताकते हैं। हम किसको ताकते हैं? हम जो परमेश्वर के ओर ताकेंगे, हमारे दृष्टि परमेश्वर का ओर में रहेंगे, तब हम परमेश्वर को खुश करेंगे। जो परमेश्वर का ओर देखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। चाहे मुसीबत आए, चाहे अभाव आए, चाहे परेशानी आए, चाहे दुख झंझट आए, समस्या आए, जो परमेश्वर का ओर हम ताकेंगे उसको प्रभु कभी भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। प्रिय प्रभु का लोग, हम किसके ओर ताकते हैं? प्रभु का ओर जब ताकेंगे, प्रभु का ओर जब ताकेंगे, प्रभु ने हमको कभी भी लज्जित, और बोलते हैं कि और ताकते रहो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवन दिया है, परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवन दिया है, तुम्हारा जीवन रक्षा करने के लिए भी वो समर्थ है। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवन दिया है, तेरे जीवन को बचाने के लिए, तेरे जीवन को आशीष देने के लिए भी वो समर्थ है। इसलिए हम लोग को परमेश्वर का ओर ताकना है। जब परमेश्वर का ओर ताकेंगे उसको कभी भी लज्जित प्रभु ने नहीं करेगा, तब हम परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं। 6 विषय में लिखा है, 6 विषय में लिखेंगे हम लोग, देखेंगे। और गीत संगीता उसका 47 अध्याय 11 पद, गीत संगीता उसका 147 147 and 11 हम लोग थोड़ा पढ़ दीजिए थोड़ा। गीत संगीता 147 अध्याय 11 पद, कोई पढ़ता है? हालेलुया। यहोवा अपने निर्दोषियों ही से प्रसन्न होता है, हाँ, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। यहोवा अपने डरबियों को जब परमेश्वर का भय मानता है उसका ऊपर खुश रहता है प्रभु। आप क्या परमेश्वर को भय करते हैं? भय का मतलब क्या है? जिसका परमेश्वर का पर भय रहता है वो पाप करने के लिए नहीं चाहेगा, उसके अंदर में अहंकार नहीं रहेगा, उसके अंदर में कपट नहीं रहेगा, उसके अंदर में कपट नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगा, हिंसा नहीं रहेगा, पाप से दूर करेगा। जो परमेश्वर को भय मानता है वो पाप से दूर रहता है। पाप से दूर रहता है। आज हमारे अंदर में मसीह का जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे रहस्य पाप ज्यादा है। कोई इंसान नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे रहस्य पाप को। प्रिय प्रभु का लोग, जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से दूर में रहता है, वो पाप नहीं करता है। और वैसे लोगों को प्रभु ने खुश होते हैं, उसका डरवे को प्रभु ने क्या करते हैं? खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यहोवा अपने डरवे को से प्रसन्न होता है, अर्थात उसने
जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर का करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। करुणा कौन पाएगा? जो पाप को छुपाएगा उसको करुणा नहीं आएगा। जो पाप को वो स्वीकार करेगा और छोड़ेगा उसको ही प्रभु करुणा करेगा। प्रिय प्रभु का लोग, डरवैया लोग, प्रभु का डरवैया लोगों को प्रभु खुश रहते हैं। हम क्या प्रभु को खुश करते हैं? क्या परमेश्वर का भय हमारे अंदर में है? जो परमेश्वर का भय रहता है पाप करने के लिए घृणा करेंगे। परमेश्वर का विरुद्ध काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। प्रिय प्रभु का लोग, आज हमारे जो इतना भी परिस्थितियां है, वही परिस्थितियां से प्रभु हमको चेतावनी देना चाहता है। जो विपद आता है, समस्या आता है, रुकावट, सतावट आता है, वो सतावट के लिए मसीह लोगों का दिमाग को खोलने के लिए प्रभु चाहता है। आज बहुत सारे अंधा में मसीह लोग भी है, जो जिसका जो कमजोरी है उसको कमजोरी को नहीं छोड़ते हैं। मसीह लोगों का कमजोरी के लिए भी बहुत सारे समस्या का हम लोग सामना करना पड़ता है। प्रिय प्रभु का लोग, सतावट जो आता है, शैतान को जो परमेश्वर ने परमिशन नहीं देगा, वो शैतान को भी हमको आक्रमण नहीं कर सकता है। प्रभु का परमिशन पाकर ही शैतान आता है आक्रमण करने के लिए। उसका ताकत नहीं है हमको आक्रमण करने के लिए जो आएगा। तो इसलिए क्या हम परमेश्वर को खुश कराते हैं? क्या जो परमेश्वर को खुश कराते हैं, परमेश्वर उसका शत्रुओं को सामना करने के लिए वो हमेशा हमारे पक्ष में रहकर परमेश्वर हमारे शत्रु के विरुद्ध में काम कर रहा है, युद्ध करेंगे।